आपने इसको प्यार से हमेशा क्या बोला था? पॉली बोला था। ठीक है, यही स्टार्ट करना अपने को। देखिए पॉली के अंदर बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो तो होगा नहीं वन शॉट। बताइए आपका जब ये वन शॉट चल रहा है तो आपको कितनी काम की चीज़ वो स्टार्ट में करूँगा ना। तो काम की चीज़ क्या स्टार्ट करना। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या इसका मतलब है, दिखता कैसा है, ये सब पढ़ाया गया था। तो वो सब तो मैं करूँगा नहीं, बिकॉज लेक्चर 1 to 2 हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये एक ऐसा चैप्टर जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस से लेकर आपको सेक्शन डी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं कवर। ठीक है भाई, तो हमको पूरा कवर करना है। और हो सकता है कि इस वन शॉट में पॉली का केवल पार्ट 1 ही कवर हो पाए, पार्ट 2 कवर शायद ना हो पाए, बिकॉज पार्ट 2 के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है बच्चों को, कुछ याद करना पड़ता है। उसको बोलते हैं वी हैव लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज, वो लर्न करना पड़ता है। ऑलरेडी याद किए हुए आप लोग हैं। तो मैं पार्ट 1 आज खत्म कर पार्ट 1 ट्राई करता हूँ कि वन शॉट में खत्म हो जाए आपका। तो तैयार रहिए आप लोग, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करूँगा कहाँ से? हैशटैग जीरोज ऑफ क्या होता है पॉलिनोमियल, यहाँ ही से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ आपका है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बल्कि मैं आपको डिफाइन करता हूँ, समझिएगा, कुछ याद करिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कैसे वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल, क्या बोलते हैं उसको? पी ऑफ एक्स बोलते हैं। और वो कैसा दिख रहा है? दिख रहा है, मान लेते हैं एक्स प्लस 5। तो मैं वही छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे दोबारा, पहले पूछा था। इस प्लेस पे क्या रख दे कि पूरा जीरो बन जाए, तो क्या बोलेंगे? -5। तो -5 रखते ही ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? जीरो बन गया। इसका मतलब -5 क्या है? -5 क्या है? कॉल्ड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ये आपको आता है पहले से ही चीजें। ठीक है, डेफिनेशन कोई बात अब नहीं करेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसा एग्जांपल एक और मेरे पास है। यदि मैं कहता हूं कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है कि आपके पास 2x माइनस नहीं +1 है, तो बताइए एट द प्लेस ऑफ x ऐसा क्या रख दें वैल्यू कि पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे x क्या रखें सर? -1/2 रखें क्या? देखिए जब रख देंगे आप -1/2 तो ये 2 कट जाएगा, तो -1 + 1 क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि -1/2 क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या बच्चे ने इस दो एग्जाम्पल से एक बात सीखी है क्या कि इसका काम क्या होता है? What is the function of this zero of polynomial? वो क्या करता है? That makes our polynomial zero. उसे क्या बनाता है? जीरो बना जाता है। एक ऐसा नंबर आप लेंगे जो आपके पूरे पॉली को जीरो बना दे, वो नंबर क्या होता है बच्चों? उसे बोलते हैं उसका जीरोस है। अच्छा, एक और मेरे पास एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जरा अब बताइए क्या कह सकते हैं इसके लिए? इसके लिए क्या बोलेंगे आप जीरो के लिए? तो बताइए x क्या क्या रख सकता हूं मैं? x किसी रख दिया -3, चेक करेंगे आपको जीरो बना देगा वो। तो यहां पे दिया, आप चेक करेंगे रख के -3, तो पूरा पूरा जीरो बन जाएगा। क्या एक ही पॉसिबिलिटी यहां पर है? नहीं सर, एक और पॉसिबिलिटी है। -2 रख दें तब भी जीरो बन जाता है, लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बताइए रीजन क्या हो सकता है? या इट डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे डिग्री क्या दिख रहा था? हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, इसलिए 2 जीरो पॉसिबल है। यहाँ पर 1 1 था, पावर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे केवल 1 0 पॉसिबल है। इस हिसाब से मेरे पास कल को मिल जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? वी हैव 3 0 पॉसिबिलिटी। और इसी के ऊपर हम लोगों ने क्लास बनाया था अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि मैंने आपको एक पॉली दिया था, या ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको मल्टीपल चॉइस, याद करिएगा, कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन, तो क्या बोलते थे आप? डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 4 है तो डिग्री में 4 में 4 जीरो मिलेगा, डिग्री 5 है तो 5 मिल जाएगा। इतनी आपको आती चीजें, ठीक है, इतना आता होगा। तो सर क्या इसको लिखना है क्या? तो कुछ आपको लिखना उतना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब इसी छोटे से कंटेंट पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट नाउ विल मेक, अभी तुरंत बनाते हैं लोग उसको। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। पहला क्वेश्चन है, इफ -2 is 0 of -2 is 0 of which polynomial? तो लिखा है p of x is equal to x square plus 5x minus k. Then find the value of k. ठीक है, -2 इसका 0 है, तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। -2 इसका 0 है, डाउट नहीं अपने को। जब ये इसका 0 है तो ये क्या करेगा?
कुछ याद आ रहा है, करेगा क्या ये उसका जीरो है बच्चों, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और निकालना है वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो पहले आप ये समझिए कि जीरो का फंक्शन क्या होता है, जीरो क्या करता है। तो ये जीरो करेगा क्या, आई थिंक ये जो जीरो मिल रहा है विच इज -2 क्या करेगा, वो पूरे पॉली को जीरो बना देगा व्हेन वी रिप्लेस x बाई -2। तो जहां जहां x रख रहा है वहां पे डाल दो -2, अपने आप वो जीरो बना देगा। तो आंसर बताइए कि क्या आएगा, कितना आएगा, -6। आंसर आ रहा -6। चलिए मारपीट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई ना हो जाए, दिखा दीजिए भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हर बच्चे ने जीरो डेफिनेशन का क्या सीख लिया है, सीख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट। -2 रखने पे इसको जीरो बना देता है, देखते हैं। तो जहां पे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, तो सर मैंने यहां क्या पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। तो जहां जहां x दिख रहा है मैंने -2 पुट किया, और सर ने पढ़ाया था कि -2 जीरो है, तो करता क्या, जीरो पुट करते ये पूरे को जीरो बना देगा। तो जीरो इज इक्वल टू, भाई ठीक है ना, ये पूरा पूरा पॉली क्या बन जाता है, जीरो। अभी आपने एग्जांपल देखा है कि बार बार पुट करते वो जीरो बार बना रहा था, जीरो बना रहा था वो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये इट वुड बी 4, ये कितना आ जाएगा -10 माइनस के, तो 0 -6 माइनस के, सही है। अब यहाँ वहाँ शिफ्टिंग करो, 6 यहाँ आएगा, तो +6 इक्वल टू वॉट, माइनस के, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 इज द आंसर ऑफ इट। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर तक के लिए डिजर्व करेंगे, वो कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अभी ये केवल एक टॉपिक मैंने कवर किया है, उसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस पर एक क्वेश्चन बन गया आपका। आगे बढ़ते आइए, अगला क्वेश्चन किया जाए। फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ -1 इज जीरो ऑफ polynomial and the polynomial is x की पावर 3, x की पावर 2, 2x plus k is equal to 0, do the same, find the value of again k। यदि -1 उसका 0 बन जाए तो बताइए यहां से k की वैल्यू क्या होगी। ये 2x है, हाँ -2x है ये। कितना आएगा, 2 आएगा भाई, वैल्यू की क्या, -2। अब ये प्लस में लफड़ा कर रहे हैं आप लोग, देखिएगा ध्यान से, ये लफड़ा ना हो प्लस माइनस का, तो गलती हो जाएगी सब कुछ। जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रिप्लेस करेंगे, -1, तो -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आपको -1 मिल रहा है, ये आपको +1 मिल रहा है, ये आपको +2 मिल रहा है, ये आपको k मिल रहा है, 0 हो जा रहा है। ये कट जाएगा, खत्म कहानी। तो क्या आएगा, 2 + k 0, देन वैल्यू ऑफ k विल बी -2 इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सब निकाल लेंगे जीरो वाले, ठीक है सर। तो और क्वेश्चन किया जाए, अभी इस तरह का नहीं कराता हूँ, थोड़ा और क्वेश्चन कराता हूँ तो अलग टाइप का। वो क्वेश्चन ये है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर -1/2 is जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो -1/2 इसका जीरो है कि नहीं, और पॉलिनोमियल क्या रहेगा, वो पॉलिनोमियल ये दिया है। तो p ऑफ x लिखा हुआ है 3x स्क्वायर -5x + 6। इसके लिए आपको चेक करना है कि -1/2 इसका जीरो है कि नहीं है। क्या करना चाहिए हम लोग क्वेश्चन में, जहां जहां x वहां क्या पुट कर देंगे, और यदि पूरा जीरो बन गया तो बोलेंगे जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो अब आप चेक करिए कि पुट करने में क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा हल्का सा।
नहीं है। नहीं है ना भाई, मतलब आपने पुट किया होगा और आपको जीरो नहीं मिल रहा होगा, बस यदि नहीं मिल रहा है जीरो तो चेक हो गया, बोलेंगे रखने के बाद टर्म्स आर नॉट जीरो, तो इसके मतलब ये पॉलिनोमियल उसका जीरो जीरो नहीं उसका पॉलिनोमियल का, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। ये सब सेक्शन बी के लिए हेल्प हो रहा है, ठीक है। सेक्शन बी 2 नंबर तक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, के निकालिए, चेक करिए, ये सब कर सकता है आपको। तो एक क्वेश्चन मैंने और आपके बुक से पिकअप किया है, ये क्वेश्चन भी आपको यदि चेक करना हो, बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, ऐसे भी आ सकता है, तो लिख देगा वेरीफाई। वेरीफाई लिखा है वेदर द फॉलोइंग आर, लिखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको वेरीफाई करना मतलब वो चेक करना है, और इसमें से 2 पार्ट है। एक पार्ट दिया हुआ है कि p ऑफ x उसने लिया हुआ है 3x स्क्वायर -1, जहां पर x की जो वैल्यू है वो -1/√3 है, और कॉमा लिया हुआ है 2/√3 है। एक ये हो गया, और सेकेंड पार्ट भी लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू, लिखा है lx प्लस m, जहां पे x की वैल्यू क्या है -m/l है। एक बार चेक कर लीजिए क्या है। तो ये ए और बी डिफरेंट केस है। हाँ, 2 अलग अलग केस है, उसके लिए भी चेक करना और इसके लिए भी चेक करना। तो यहाँ पे डिग्री 2 दिया था, इसलिए 2 बार चेक करवा रहा है, इसके लिए भी उसके लिए, देख रहे हो। और यहाँ डिग्री 1 है तो 1 ही दिया होगा, ऐसे पता ही आपको, डिग्री 2 है 2 मिलेंगे जीरोस। ये वाला सही है, ये सही नहीं है। हाँ सही भी है, ठीक है, ये वाला होगा भी, 0 बना देगा, ये 0 नहीं बना पाएगा, और यहाँ पर ये बना देगा, आई थिंक सो, रख के चेक कर लीजिएगा शायद ये, बिकॉज एल कट जाएगा तो -m + m 0 जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, निकाल लेंगे आप। टॉपिक वही था जो चल रहा था 0 पॉलिनोमियल, तो टॉपिक चेंज करता रहूँगा और आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा पूरा। इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में। पहला वाला है, सेकंड नहीं, श्योर हो? ठीक है भाई, मैं भी करता हूँ आपके लिए। पहला वाला है कैसे, तो p ऑफ आपने x का रख दिया है, -1/√3 रखा होगा, तो आपको मिला होगा 3 -1/√3 का स्क्वायर और -1, तो ये मिल गया, और 3 × 1/3 -1, ये काटा पीटी किया तो 1 - 1 0 होता है आजकल 0 होता है, 1 - 1, तो ये हो गया। और ये 0 नहीं बना पा रहा होगा, बस ये बना रहा होगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, कोई नहीं था, स्क्वायर कर दिए तो अभी खत्म ही हो गया, बचा ही कहाँ। अकेले होता तो करते, सिंगल होता तो स्क्वायर कर दिया मैंने उसका, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना सकते, बिकॉज है ही नहीं, ये या तो चेक करने को आएगा या तो फाइंड करने को आएगा, दोनों कर लिया आप लोगों ने वैरायटी। तो सारी वैरायटी करा रहा हूँ मैं फटाफट आपको। मैं अब टॉपिक चेंज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चले बच्चों आगे बढ़े, देख लो, किसी को डाउट ना हो, डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, शर्माना मत। तो मल्टीपल चॉइस सेक्शन बी तक कवर करने का ट्राई किया हम लोगों ने। अब एक होता है जनरल टॉक, याद करिए लास्ट टाइम हुआ था क्लास में जब आप पढ़ाए थे पॉलिनोमियल आपको हम लोगों ने, जब प्रॉपर लेक्चर इसका होता है तब हुआ था, उसी से एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों ने रिटेन किया था और नए क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे। तो मैं स्टार्ट करूँ अब, चलो देखिए, जो बच्चे नहीं क्लास के, तो उस समय जो नए आए हैं अभी फिलहाल, जो
उसमें नहीं ज्वाइन किए थे कोचिंग, तुमको ना पता हो। बहुत एक सिंपल टॉक है, सोल्व जनरल टॉक है। क्या करना है वो सुनिए ध्यान से, बताइए। इसमें क्लास 5 और 4 की मैथ्स आती है, छोटी सी मैथमेटिक्स, बचपन की यादें इसको बोलते हैं हम लोग। वो बचपन की यादें क्या होती हैं कि मैं तो सिर्फ बोलूँ कि 5 को डिवाइड करने ले जाते हैं किससे, 15 के लिए। तो बताइए क्या डिवाइड हो पाएगा ये पूरी तरह से? तो बताइए क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? बहुत खुशी की बात है। अब बताइए 5 एज अ डिविडेंड ले लिया जाए और 16 ले लें एज अ डिवाइजर एंड डिविडेंड ले लें, तो व्हाट अबाउट द क्वोशिएंट कितना आएगा? 3। और यहां पे शायद ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। भाई सही है ना, पूरा नहीं कटेगा सर। तो इन दोनों से क्या सीख रहा हूं वो सुनिएगा। जब कोई डिवाइजर किसी काटता हो डिविडेंड को और रिमाइंडर क्या आता हो, 0 आता हो, तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि 15 इज डिविजिबल बाई 15 इज व्हाट, डिविजिबल बाई व्हाट, 5। सही जा रहा है ये? बोलो यहां बताओ क्या बोलोगे? 16 इज नॉट डिविजिबल बाई व्हाट? अब बताओ ये बात तुम कैसे बोल पा रहे हो? इट डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर। हाँ यहाँ 5 मैं आपको चेक कर रहा था। गुड, बहुत अच्छा। मैं चेक कर रहा था बच्चे कौन से क्लास में अच्छे करते हैं ऑब्जर्वेशन, एंड आई हैव फाउंड सो मेनी कीन ऑब्जर्व क्लासरूम। गुड, नाइस, आई लाइक इट। अच्छा लगा मुझे देखिए कि आप क्लास में हैं। 15 डिविजिबल किससे है? 5 से है। 16 नहीं है किससे? 5 से। ये हाँ और ना आप कैसे बोल पा रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हाँ बोले, अदरवाइज ना बोले। अब इसी को आइए जैसा हम वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? और यदि 15 बच्चों इससे डिविजिबल है, इसका मतलब जो डिवाइड कर रहा था 5 इस क्या बनेगा? फैक्टर ऑफ 15। इससे इजी समझ नहीं पाएंगे अब चीजों को। यही इजी होता है जनरल टॉक समझने के लिए कि कब होता है डिविजिबिलिटी, कब होता है फैक्टर। बताइए ये फैक्टर वाली बात कब बोलते हैं? व्हेन रिमाइंडर कम्स 0। यहां बता क्या बोलोगे? 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, क्या बात है, ये भी सही है। एक और था, एक और, यही मैं वही चेक कर रहा हूं आपको। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सब बच्चे क्लास में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगे और बताइए, बोलिए नेक्स्ट। 15 इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? 15 इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा? 5। हर बार चेक नहीं करूंगा आपका मैं। 16 इज नॉट मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा? 5। इतनी बात सही लग रही है बच्चों को? मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट किससे आ रहा है? क्लास 4 के डिवीजन से, और कम्स ऑन द रिमाइंडर। रिमाइंडर के बेस से बोल पाएंगे। तो अब लोग मुझे मिल के बताइए, आप लोग, ठीक है? बताइएगा एकदम, ये आना चाहिए रिस्पॉन्ड बढ़िया से। अब हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। तो हमको इसे तो खेलना नहीं नंबर से। भाई नंबर से हम खेल चुके हैं, नंबर सिस्टम में खेल चुके हैं, और क्लास 4 तक हो चुका था। अब यहाँ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। एक लेता हूं पॉलिनोमियल x + 1, मतलब ऐसे मान लेना, सब तो बोल रहा है, बस तो मान लो। बस ये डिवाइजर है, ये डिवाइड कर दिया, मान लो कर दिया किसको? x³ को, ऐसे x² को, ऐसे x को और +1 को, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ ही गया। तो बताइए अब क्या बोल पाएंगे? x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट इज मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इट इज डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। कर पाएंगे? ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? रिमाइंडर से आ रही हैं। रिमाइंडर का होना मतलब बस मैं 3 स्टेटमेंट सर निकाल सकता हूं। यहां तक का जीटी कहीं नहीं हो। ठीक है ना भाई? एकदम सही लग रहा है सर? डिवाइड करके चेक करना है। अब तो सर क्लास बड़ी बेकार पढ़ा रहे हैं आप। अब आप बोल रहे हैं कि मैं इसको भाई डिवाइड करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइड नहीं करना है आपको। एक ट्रिक अपने पास है जिससे आप किसी भी 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या है वो देखिए, आइए दिखाता हूं मैं आपको वो ट्रिक क्या है। मैं फिर से बोलूंगा बच्चों, ठीक है? मुझे चेक करना है कि ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मैं क्या लाऊंगा? रिमाइंडर 0 लाऊंगा। उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा सर, तो बोलूंगा नहीं करना पड़ेगा। 9th में तो नहीं करना पड़ेगा, आगे करना पड़ सकता है क्लासेस में। तो इसमें भाई ट्रिक क्या है? वो ट्रिक मेरे घर से नहीं आया था। पहले ट्रिक का क्या है वो देखिएगा। मुझे x + 1 को डिवाइजर रखना है और डिविडेंट रखना है, मान लेते हैं x³ + x² + x + 1। एकदम डे 1 वाली क्लास है ये। जो बच्चा नहीं भी क्लास किया हो पहले का भी, वो भी आराम से कैच कर लेगा। इसको डिवाइड करके मैं कह रहा हूं कि मेरे को रिमाइंडर चाहिए आपसे,
तो आप बोलेंगे सर डिवाइड करना पड़ेगा, बात तो वही हुई। तो मैं फिर से डिवाइड नहीं करना होता है, क्या करना होता है बोलिए? जो आपका x प्लस क्या लेते हैं उसको लेते हैं 0, डिवाइजर को आप क्या मान लेते हैं 0, और डिवाइजर से क्या निकालते हैं, कितना आ गया x की वैल्यू, और यही -1 कहाँ पुट होगा, जाके इसी के अंदर पूरा का पूरा पुट कर देंगे, और जो आंसर आ गया वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसके बाद बोलेंगे r स्टैंड फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, पुट करते हैं x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1, आइए पुट करते हैं, -1 का होल क्यूब -1 स्क्वायर -1 और +1, जरा बोल दीजिए कितना होगा, -1 +1 -1 +1 कितना आएगा, क्या बात है, 0 आता ही आपका एक स्माइली फेस और 3 स्टेटमेंट निकल गया। बताइए स्टेटमेंट क्या होगा, ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये ठीक है, वही थी वही बोलना, ठीक है, ये इसका क्या है, क्या है इसका फैक्टर, ये क्या है और वो क्या है इसका, बस ऐसे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर एंड द होल ट्रिक इज कॉल्ड, बोलते हैं इट इज नथिंग बट कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। इसका ट्रिक का नाम होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक लेके आऊँ, ये रिमाइंडर थ्योरम होता है। लेकिन अब वन शॉट है तो इसका पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, स्टेटमेंट क्या होता है, आपको अप्लाई करने आ गया ना तो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दे, दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करें बच्चे, चले जाए, आइए आ रहे हैं, चलिए, चल रहे हैं, नहीं चल रहा है, आइए। तो आइए पहला क्वेश्चन करते, 2 रुपए का क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन है, 2 रुपए का करिए, लिखिए चेक वेदर, ये क्वेश्चन 2 रुपए का है, चेक वेदर x plus 2 is factor of p of x which is x square plus 5x minus 6। चेक करिए कि ये x plus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब आपको डिवाइड करके रिमाइंडर क्या लाना पड़ेगा, 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। और डिवाइड करेगा कौन, सब तो ट्रिक अप्लाई करेंगे बच्चे, नहीं है। लेकिन फिर से बोलूंगा डिवाइड आपको आना चाहिए, ट्रिक से काम चल जाएगा, क्लास 9th में दिक्कत आएगी नहीं, आगे दिक्कत आपको आएगी, आपको डिवाइड आना चाहिए। और कुछ लोग को आता भी ऐसा नहीं क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहले रफ में जाऊंगा, ये रफ जाऊंगा मैं, कोने में चेक करूंगा सर क्या बताया था, एम क्या था, इसको बनाऊंगा डिवाइजर और ये बनेगा डिविडेंड, और सर का यहाँ पे कहते रिमाइंडर ला दो, काम हो जाता है, दिस इज द एम, ये ला दो काम हो जाता है। ये लाओ कैसे, ऑन डिवाइडिंग, नो सर, विल नॉट डू द एक्चुअल डिवीजन, वो नहीं करेंगे हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, बोलेंगे डिवाइजर को मैंने 0 से इक्वेट किया और x कितना आया -2, उठा के वहां रखो, क्या आता है चेक कर लो, रिमाइंडर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 5 -2 एंड -6, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 - 10 - 6, सही है, माइनस विच इज नॉट 0, नहीं है 0 सर, मतलब चेक हो गया, वो उसका ना फैक्टर है और ना ये इसका क्या है मल्टीपल है, और ना वो वाला इससे डिविजिबल है। तीनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स फॉल्स और फ्लॉस हो जाएगा, और ट्रू होना होगा, तीनों के साथ ट्रू होते हैं। कहीं कोई तकलीफ किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस करने में फिलहाल अभी के लिए, ये भी बी में हेल्प करेगा, लेकिन हाँ इस टॉपिक से आपको सेक्शन डी मिलेगा, वो कराऊंगा। पहले छोटा मोटा हाथ साफ कर लीजिए अपना, यहाँ आ रहा है सर, तब आगे बढ़ते हैं। पहले छोटे मोटे ऑपरेशन कर लीजिए, जब हाथ साफ हो जाए तब बड़े ऑपरेशन करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर जाए, फिर लिखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की वैरायटी में चेंज करूंगा, मतलब एक सिंपल से जनरल टॉक से, एक सिंपल से ट्रिक से कितने तो क्वेश्चन बन सकते हैं अलग वैरायटीज के। तो द नेक्स्ट वैरायटीज चेक भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट वैरायटी ये है, इफ x - 2 इज फैक्टर ऑफ, समझिएगा, यदि x - 2 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, यदि फैक्टर है p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3
माइनस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यदि ये इसका फैक्टर है, डाउट नहीं दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए प्लीज एंड बी वन मैन शो। अपना अपना दिमाग लगाइएगा अच्छे से आप लोग, बी सेल्फिश, सोचिए मेरे बारे में अच्छे से, ठीक है? सोचिए क्या हो सकता है। बी वन मैन शो, बी सेल्फिश, हो जाएगी तुम, कोई दिक्कत नहीं। भगवान सबका भला करे। शुरुआत हाँ मुझसे करे, बस एकदम जरूरी है। अपना भला हो नहीं रहा, कैसे काम होगा लोगों का? K2 हर बार हो रहा है, हर बच्चे क्या हो रहा है भाई? सब बच्चे को नहीं, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ल धमाका ले हो गया, -2 2 और ल 6 गजबी हो गए तो। -6 अच्छा होता है, चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में आता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती होती रहती है। बस ये कि दैट मीन्स आप बहुत वो मतलब सिंसियरिटी ले रहे हैं क्वेश्चन को, आराम से नहीं कर रहा है। आंसर रॉन्ग का मतलब है कि क्वेश्चन को बहुत सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्रॉपर स्टेप से करें, गलती नहीं होगी। ये उसका फैक्टर है, तो बताइए यदि ये उसको डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर क्या मिला होगा? 0। तभी तो बोल रहे हैं भाई फैक्टर उसका है, तो इसका मतलब इसको उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर को 0 आना होता है, ये पक्की बात है। मतलब रफ में जाए यदि यहाँ पर तो अपने दिमाग में एक थॉट डेवलप हो गया कि ये इसने इसको डिवाइड जरूर किया होगा, और डिवाइड करते रिमाइंडर पे डाउट नहीं है, रिमाइंडर 0 आया ही होगा सर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सो कि वो फैक्टर है। फिर कहाँ बोल पाता मैं, ये रफ में दिया हुआ है। अब आइए इसी बात को करते हैं इम्प्लीमेंट। ट्रिक क्या था? यदि वो उसको डिवाइड करेगा तो x - 2 क्या हो जाएगा? 0। x कितना आएगा? 2। ठीक है भाई, उठा के उसको वहां पुट करते, क्या आता है? रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस एक्स, और के में रखते हैं वैल्यू, तो 2 का क्यूब कर दें, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 करते हैं प्लस के। बताओ यहां पे क्या करते हैं? 0 आएगा ना। इसको तो 0 होना पड़ेगा, डाउट तो है ही नहीं सर, अपने को दिया है फैक्टर, कौन सा चेक कर रहे हैं हम कि चेक करेंगे? 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 4 2 के। 0 इज इक्वल टू 8 में से 4 गया, 4 बचता है आजकल, 4 में 2 जोड़ तो कितना बचता है? 6 बचता है आजकल। तो ये हो गया, तो इधर आया कितना आएगा? माइनस। ठीक है, थोड़ा एडिशन की प्रॉब्लम यदि हो तो बच्चे इसे लाइन खींच लो, बचपन की याद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 उड़ाओ, 1 2 3 4, फिर 2 जोड़ो तो 2, कितना आया? 6। ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, बचपन में किया था आप लोगों ने क्लास 1 2 में, ऐसे खींच के, ठीक है ना? वो याद रखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स वही है। कितना आंसर आ गया? -6। अगला क्वेश्चन, रुकना मना है, थकना मना है, लगातार चलते रहिए, हर एक वैरायटी बन जाए इस वन शॉट के अंदर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो अगला क्वेश्चन। इफ 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज मल्टीपल ऑफ x माइनस 1/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन इशू आएगा, ठीक है? यहां पे इसी लिखा आएगा, यहां पे के करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखा है मैंने फाइंड के, लेकिन क्या फील करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वरना आप क्या बोल देंगे? फाइंड के, सर आई फाउंड के इज हियर, गॉट द आंसर। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई वॉज लुकिंग के, तो फॉर द के मिल गया सर, के इज हियर, गॉट द आंसर। चेक करिए मल्टीपल है तो क्या होगा? फटाफट चेक कराइए भाई लोग, सभी लोग।
माइनस 5/4, बहुत बढ़िया। इस बार सही आंसर है, एक बार में आया। वही पॉजिटिव 5/4 माइनस, अरे पर फिर यार बहुत लफड़ा है। तो क्या आ रहा है, माइनस की प्लस? पॉजिटिव। चौथी बार ऐसा हुआ कि किसी ने प्लस बोला तो किसी ने माइनस, कोई माइनस तो कोई प्लस, और एक बार धमाका हो चुका है, आ गया था -6 और बच्चे बोले 2 आएगा, +2 आएगा, -2 आएगा। भाई हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? सिंसियरिटी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्या? स्टेप बनाइए तब सही होगा। -1/2 उसका फैक्टर बन जाएगा, मतलब मल्टीपल उसका दिया हुआ है। जब ये इसका मल्टीपल है तो इसने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 बनाया होगा, श्योर बात है। तो इसको आप क्या ले रहे होंगे, 0, तो x कितना आ रहा होगा, 1/2 आ रहा होगा। सही है सर। अब उठा के वहाँ पे रख के आप चेक करें। इसमें मैं क्या करूँगा, आप ही करेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू, मतलब टाइम आ चुका है कि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन करना है, अभी तक होता है आंसर फंस रहा है प्लस माइनस में। 1/2 का स्क्वायर 1/2 के, यहाँ पे 0 बोलूंगा मैं सर, पक्का बोलूंगा। 5/4 कर दें क्या इसको? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है आजकल, और 4 नीचे मल्टीप्लाई होता है, और ये -5/2 और प्लस के। सॉल्व करना है इसको आपको, बस इसको हो सके तो इन दोनों को पहले सॉल्व करके इधर शिफ्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, एलसीएम का लफड़ा आ सकता है आपके साथ। तो पहले मैं के को इधर कर लेता हूँ, क्यों भाई, तो -k 5/4 और इसको जोड़ दो, ऐड कर दो। एडिशन तो आपको आता होगा, कितना एडिशन करने पड़ेगा, आंसर बनेगा 2 4 एलसीएम, तो कितना बनेगा -5/2। वो आप ना, आप करते 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 आज प्लस और लफड़ा हो रहा है, माइनस ज़्यादा दिख रहा हूँ आजकल। कुछ समय खराब चल रहा है क्या, सब बच्चे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है आज। कितना आएगा वैसे आंसर था फाइनली? 5/4 ना, प्लस के माइनस? प्लस। सही है, चलो भाई। अब आइए इस पे एक सेक्शन डी करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपको, तैयार रहिएगा। लास्ट टाइम जो याद आ रहा है, जब लॉन्ग करवाया था हर बच्चा क्लास में कर लिया था उस क्वेश्चन को, आज भी कर लेंगे आप सभी लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को पहले हम लोग। चले भाई, रुक जाइए, इच्छा पहले एक क्वेश्चन और करवाने का मन कर रहा था, नहीं मेरा अंदर से इच्छा हो रही है कि एक क्वेश्चन और करा दो, एक मन कर रहा है, इच्छा हो रही है कि करवा दूं मैं आपको। बस ये वाला कर लीजिए शॉर्ट में, फिर लॉन्ग करते हैं। बिना कुछ बोले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। फिर एंड लगाया है। Examine where x + 2 is factor of this and of this। दोनों करना है, दो केस बना के। सर एक को p of x लेंगे, दूसरे को q of x या कुछ भी लेंगे। ले सकते हैं। दोनों का है। Yes, sir. Yes.
यस सर, दोनों का यस सर, दोनों का है। दोनों का। हाँ सर। सर वो जो ज़ीरो वाले जो ज़ीरो पॉलिनोमियल वाला टॉपिक है, सो उसमें से वो क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों पॉलिनोमियल्स का एक ही ज़ीरो है और फिर उसमें इक्वेट करके एक ही बार निकला है। वही आने जा रहा है सेक्शन डी पे, वही आएगा। इज इट फाइन? ओके, सही है दोनों भैया सर ना भाई? अच्छा चलो तो आगे बढ़ जाइए। अब आइए इसी टॉपिक पर जो आपने जीटी भी फेस किया था, जनरल टॉक, उसी ट्रिक के ऊपर, उसी रिमेडियल थ्योरम के ऊपर सेक्शन डी कर लेते हैं। अब सब बच्चे तैयार हैं? सेक्शन डी मतलब 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकता है आपको ऐसे। पहले भी किया था जब आपको हाफ ईयर एग्जाम था, अभी भी कर दे रहे हैं उसको फिर से हम लोग, तो वन शॉट में सब मैं कर दे रहा हूँ। अदरवाइज ये तो चौथा लेक्चर था हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन कर दे हम लोग। आइए लिखिए, इफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल, if the what? Binomial, the binomial is 2x cube ax square 4x minus 12, and if the binomial this one and what? X की power 3 plus x की power 2 minus 2x and again a। हर बच्चा a और 9 में कर ले डिफरेंशिएट। ये मेरा a है, ठीक है, इसको 9 न समझें आप लोग। कॉमा लिखिए, लीव द सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर when divided by वॉट? डिवाइड किससे करना है? x माइनस 3 से। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, आपको स्मॉल a निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान से करें, सोचिएगा प्लीज थोड़ा सा, ठीक है, और अपना दिमाग इस्तेमाल करिएगा, किसी का हेल्प मत लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है? x माइनस 3, कुछ रिमाइंडर बचा होगा, R1 मान लो, जीरो मत कर देना, जीरो क्यों नहीं करोगे, फैक्टर उसका है नहीं वो। और सेकंड वाले को भी डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कुछ आया होगा R2, दोनों सेम है, दोनों ने दिया है सेम रिमाइंडर। मैं तो रिवाइज करवाऊंगा ही, मैं तो क्वेश्चन करूंगा ही, मैं चाह रहा हूं पहले आप दिमाग लगाएं क्या करना है इसमें। एक पॉली ये है, एक पॉली ये है, दोनों को इसने डिवाइड किया है। तो मैं तो एक लाइन ऐसे खींच के दो केस ड्रॉ कर लेता हूं। जब ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या होगा, और जब वो वाला उसको डिवाइड करेगा तब क्या होगा। तो ये केस 1 और यहां पर केस 2, बहुत बढ़िया से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब इसने इसको डिवाइड किया तो निकालते हैं क्या होता है रिमाइंडर, ट्रिक से निकालिए। तो इन दोनों में डिवाइजर कौन देख लीजिएगा, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये डिवाइजर बनेगा, और डिवाइजर क्या हो जाता है 0, तो वहां से x कितना निकलता है 3। अब इसी 3 को उसमें पुट करके क्या निकालते हैं रिमाइंडर। तो बताइए R1 रिमाइंडर 1 क्या बचेगा, रखते हैं वैल्यू -3, ठीक है आंसर। यस बहुत अच्छा, बाकी लोग भाई चेक करें। गलती से यहां पे 0 मत कर देना, होता है ना 0 0 कर दिए, उसका फैक्टर वो नहीं है बट डिवाइड कर रहा है। मैं डिवाइड करके निकालता हूं रिमाइंडर, तो 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर a, 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 n माइनस 12, सही है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है देख लो यहाँ पे, 3 3 3 कितना हो जाएगा 54 प्लस 9a प्लस 12 माइनस 12 खत्म हो गया। आई थिंक दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर इन द फर्स्ट केस। अब ऐसे ही फिर से निकालो सेकेंड केस, दोनों को इक्वेट करो, बिकॉज दोनों का R1 R2 सेम हो जाएगा। अब अगले केस में फिर से ये क्या बनेगा डिवाइजर 0। अब जब डिवाइजर 0 है तो फिर से x क्या मिलेगा 3, और अब क्या निकालेंगे R2। अब ये वाला इसको डिवाइड कर रहा है, समझो
अब जब ये वाला इसको डिवाइड करेगा तो लेट्स फाइंड रिमाइंडर। यहां पे रखो वैल्यू, यहां पे रखो, ये यहां रखो, तो 3 का होल क्यूब ये यहां रखो, प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर वहां भी रख दो 2 इंटू 3 और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा a, तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस a, तो R2 विल बी कितना 30 प्लस a। भाई सही है, जो इसका रिमाइंडर है वही इसका होना चाहिए। ये मेरा ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा था, क्वेश्चन में लिखा है दे लीव द सेम रिमाइंडर। तो ये वैल्यू और वो वैल्यू आपस में इक्वेट कर दो। जैसे इक्वेट करोगे 54 प्लस 9a को आप किससे इक्वेट कर रहे हैं 30 प्लस, शिफ्टिंग करो यहां वहां, ये इधर आया होगा, ये यहां गया होगा, कितना आया होगा 8a, कितना आ जाएगा -24, तो व्हाट वैल्यू इज -3। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है बच्चों को, सही है ना। तो ऐसे बैक टू बैक कम से कम 2-3 क्वेश्चन करिए, तब फॉर्म में आ जाएंगे आप, तब कहेंगे हाँ कुछ बेनिफिट मिला पार्ट 1 का, कुछ आया। सर क्यूबिक पॉलिनॉमियल का डिवीजन आएगा एग्जाम में? अभी इसके बाद वही आएगा। नहीं सर, जस्ट पूछ रहा। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सबको आ रहा है इतना, ठीक है बच्चों। एक आपको आइडिया मिल गया, जो बच्चे रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, भूल गए थे, जो पढ़ाया फर्स्ट टर्म में आपको, तो अब याद आ गया होगा ना। तब इसी बेस पे और क्वेश्चंस करना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए if poly the poly is 2x cube ax square 3x minus 5 and one more poly x cube plus x square minus 4x plus a, ठीक है। leave the same remainder, leave the same remainder, leave the same remainder कब भाई, when divided by x minus 2। आगे आप समझदार हैं, आपको यही निकालना होगा फिर से। ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए गए आपके असाइनमेंट्स में पहले का, जो आपको कोचिंग में इसका लेक्चर पढ़ाया गया था, तो उसको देखिएगा, उसमें क्वेश्चन एक से एक है। डायरेक्ट पुट करो, इसी किए थे सेम। R1 निकालो, R2 निकालो, क्या करना है। अब देख लेते हैं बाकी लोग क्या बताना चाह रहे हैं। इस बार सही है, आया परफेक्शन, पहली बार अब आ गया परफेक्शन है। करते 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 अब सही, एक बार में आंसर आया। किसी का आ रहा है 3/13 आ रहा है क्या? नहीं माइनस, फिर लफड़ा हुआ, फिर प्लस में लफड़ा हो जा रहा है। देखिए ऐसे मत करिए वरना एग्जाम में भी उल्टा हो जाएगा। उम्मीद किए थे आएगा 70, 7 आगे आ जाएगा, 0 आगे आ गया, 7 पीछे आ गया, 7 उलट गया नंबर ही। जब ये वाला उसको डिवाइड करेगा
तो बताइए कि पहले वाले केस में थोड़ा आप मेरे से मैच करवाइएगा, R1 कितना आ रहा है? 17 प्लस और R2 4 प्लस ए, दोनों को आपस में इक्वेट करिए, बस सो सिंपल। क्यों इक्वेट करिए? सर लिखा है रिमाइंडर सेम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो 17 प्लस 4a को आप लोगों ने इक्वेट किया 4 प्लस a से। शिफ्टिंग करने में तो काफ़ी आसान है भाई, करने में एक्सपर्ट है। 3a आ कितना आया? माइनस, आंसर कितना आएगा? -13 भाई। माइनस प्लस का लफड़ा रख रहे हैं बार बार, आप लोग ऐसा मत करिएगा। बार बार कह रहा हूँ, सिंसियरिटी में कमी इसका मतलब है। थोड़ा सिंसियरिटी से क्वेश्चन करिए तब सही होगा। कौन कहाँ जा रहा है कैसे, पक्का सबको आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस करने? तो 2 क्वेश्चन तो आपने ऐसे कर लिए, बाकी जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा या पहले का भी दिया हुआ है उससे भी रिवाइज करिएगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा अलग वैरायटी का है, वो कर लेते हैं। चलिए वो क्वेश्चन ये है, लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार। इस पे चाहे तो 3 स्टार ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? इस पे चांद, सितारा, हैशटैग सब कुछ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2, x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों क्या है? तो बोथ आर फैक्टर्स ऑफ वन पॉलिनोमियल विच इज px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। किसी को याद है ये क्वेश्चन? बोल दीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। शो दैट p इज इक्वल टू व्हाट? r। रिवीजन हो रहा है, रिवीजन। एक बार विजन हो चुका है, रिकॉल करवा रहा हूं, एक बार कॉल हो चुका है, रिकैप हो रहा है, एक बार कैप हो चुका है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन। सोचिए पहले, फिर से ध्यान से पहले क्या करना है। लगातार बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस करने के बाद कैसे क्वेश्चन निकाल पा रहे देखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने ही असाइनमेंट से चूज किया है आपके लिए, करिए। अब इसमें लफड़ा नहीं प्लस माइनस का, प्रूफ करना है, तो ये सही आना चाहिए। अच्छा, ये तो सही आ जाएगा मुझे लगता है, ये आप सही कर लेंगे।
तो पहली बात कि वो जिसका फैक्टर है तो वही काम करिए जो आप पता आपको है। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बड़ी बात यहाँ पे R1 R2 लफड़ा है ही नहीं, यहाँ पे तो R1 भी 0 है, R2 भी 0, बिकॉज फैक्टर से डिवाइड कर रहा है भाई, फैक्टर उसका है वो। तो यहाँ भी 2 केस ड्रॉ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। केस 1 क्या होगा, x - 2 इज, मैं प्रॉपर स्टेप्स कर रहा हूं, ठीक है, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि इसका फैक्टर है, यदि है तो दिया ही हुआ है, देख रहे इफ तो बट है नहीं, तो ये चीज 0 हो जाएगी। यहां से x निकालेंगे 2 आएगा, और क्या फाइंड करेंगे, वहां पे रखेंगे। जब वहां पे रखेंगे तो रिमाइंडर अपने आप क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज आप फैक्टर लिए उसका। ये ऐसे हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 4p 10 और प्लस r, पता नहीं क्या है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या माने, क्वेश्चन नंबर 1। तो कौन सॉल्व कर पाएगा इसको, ये पी आर कहाँ ऐड होने वाला है, और यहाँ वहाँ शिफ्ट से कौन सा ग्रोथ होगा अपना, छोड़ दो, ठीक है भाई ये चीज। अब सेकेंड केस क्या ड्रॉ करेंगे, सेकेंड केस बोल रहा है कि यदि x - 1/2 इज, फिर से क्या है, फैक्टर है, किसका भाई फैक्टर है, px² प्लस 5x प्लस r का। अब बताओ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू फिर से p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 और प्लस r, देन 0 इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा, p/4 और ये वाला 5/2 और प्लस r। सही है, बोलो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, सॉल्व कर दें जरा सा। तो एलसीएम 4, तो p प्लस 10 प्लस, और यदि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर थोड़ा सा, तो बताइए R2 R क्या मिलेगा, R2 मतलब 0 भाई, 0 कितना जाएगा, 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस 10 प्लस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी कोई परेशानी हो तो बात कर लीजिए मुझसे पहले। हाँ मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था, नहीं होता है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो केस 1 केस 2 कोई डाउट नहीं किसी को है, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। यदि x - 2 इसका फैक्टर है, फिर से देख लो क्या है, यदि ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पे मतलब रिमाइंडर 0 देगा, श्योर है। ट्रिक क्या था, डिवाइजर को 0 किया, x को 2 किया, रख के सॉल्व किया, कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ये तो 0 होगा ही, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। वही सेम काम यहाँ किया है, यदि x - 2 का फैक्टर हो तो इसको रखा, सॉल्व किया, और उसके बाद एलसीएम लिया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ये होते 0, तो ये मिल गया केस 2। अब केस 1 केस 2 ध्यान से देखो, आई थिंक केस 1 में भी क्या आ रहा है, इनका सम कितना है, 0 है, और केस 2 में बताओ इसका सम कितना है, 0 है, क्या बोलते हो, इसका सम भी 0 और उसका सम भी 0। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट आई कैन से, फ्रॉम 1 and 2 जो वो वाला पूरा सम है वो किससे इक्वेट कर सकते हैं, इस वाले सम से। भाई नहीं कर पाएंगे क्या, देखो कर पाएंगे ना, बिकॉज दोनों 0 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ काटा पीट सकता है क्या सर, ये 10 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। इस r को यहां पे शिफ्ट करो और p से बोलो भाई के पास जाइए, ये वाला भाई से मुलाकात किया, तो 4p पे से p माइनस 3p, कितना क्या काटे, आंसर p इज इक्वल टू r। बोलेंगे प्यार से क्या, हेंस, बहुत प्यार से लिखेंगे आप, हेंस प्रूव्ड, बहुत ही बढ़िया से प्यार से, ठीक है। जितना भी टैलेंट हो यहाँ दिखा दीजिएगा, हाउ टू शो हैंड्स प्रूव, बाकी कुछ नहीं है चलेगा, ये आना चाहिए, हाउ टू राइट हैंड्स प्रूव, वो आना चाहिए आपको अच्छे से। ऐसे आपको इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, तो छोटे से लेकर लॉन्ग तक मैंने इस टॉपिक से भी करवा दिया आपको अभी फिलहाल। सबको आगे बच्चों, कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं ना,
बैठ गया ना ये कैसे बोल सकते हैं आप सेक्शन सी के लिए? क्वार्टिक और क्यूबिक को फैक्टराइज करना है, इसमें से ये आता है 2 नंबर में, ये आता है 3 नंबर में। ये 2 नंबर का मिलेगा 2 रुपए का, ये मिलता है 3 रुपए का। तो पहले 2 वाला कर लेते हैं, फिर 3 पे फोकस करके आ जाते हैं। तो 2 वाले बताइए आप लोग, कुछ आइडिया है आपको? यस सर, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, लेकिन कैसे बोलते हैं स्टाइल में लोग? एम्प्टी एम्प्टी व्हाट? एस, बस एम्प्टी एस। एम भी तो ना ऐसे, क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म मेथड। बोलने में स्टाइल बोलेंगे क्या? क्या पढ़ के आए आज? एम्प्टी एस एम पढ़े। अरे ये क्या पढ़ लिया? तो पढ़े क्या एम्प्टी एस एम? पढ़े क्या है कोचिंग में? क्या पढ़ो आज? हम लोग एम्प्टी एस एम पढ़े। अरे तो तुम्हारा फ्रेंड क्या पढ़ के आओ? तुम वहाँ जाओ यहाँ से, तुम्हारा रैंक नहीं बोलने का, हट जाओ, हटो भाग यहाँ से ऐसे, ठीक है? और क्या है चीज़ बोल लो वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। चलिए आइए, तो इस पर एग्जाम्पल देखता हूँ। आई थिंक क्लास के कम से कम 90% बच्चों को आता है ये पहले से। पहले हर बच्चा ये वाला बहुत ही चिंदी सा दे रहा हूँ, 2 रुपए से भी, 2 रुपए से भी नहीं, सस्ता है। ये तो बाई 1 गेट 1 फ्री वाला ही है। ये वाला करिए फैक्टराइज, बाई 1 गेट 1 फ्री। ये फ्री मिलता है मार्केट से, खुलता रहता है ऐसे। करिए फैक्टराइज मिडिल टर्म से। यू हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, इसको आपको फैक्टराइज करना है। चलिए ऐसा ही करना है। ये क्वेश्चन फ्री का है, ठीक है? मार्केट में ऐसे घूमता रहता है फ्री में ये। तो ये तुरंत आपसे तुरंत हो जाए, फटाक से हो जाएगा। यहां पर किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। उसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट है। याद रखिएगा, बोलने में अच्छा फील आता है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई। और लास्ट नंबर कौन है? 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, उसको फैक्टराइज करेंगे और वो 2 लेंगे फैक्टर जिनका सम करने से ये बीच का आ जाए। यही ना होता है पॉलिसी भाई, पढ़ा है 8th में आप लोगों ने, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, पढ़ा हुआ है। इस 14 को लीडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर्स ऐसा चूज करेंगे जिसका सम करने पे ये मिल जाए। तो आई थिंक 7 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्या? देखो 7 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 आता भी है, तो फैक्टर बन गया। इससे आओ इसको करते हैं। तो पहले क्या लोगे? 7x फिर 14, तो x लिया तो x प्लस 7 प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 7, दोनों ब्रैकेट सेम है। वी आर क्वाइट श्योर कि हम सही जा रहे हैं। तो 1 ब्रैकेट इज x प्लस 7 और x प्लस 2। ये बताने में थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज बहुत छोटी मैथ्स है ये, आप जानते हैं इसको, आप पता है, बिकॉज 9th के बच्चों को इतना आना चाहिए फैक्टराइज करना, क्वार्टिक एटलीस्ट। ये फंसेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। तो ऐसे बैक टू बैक 2-3 को दे रहा हूँ, फटाफट निकालेगा उसको 2 नंबर के लिए तुरंत, ठीक है? आ जाइए। हर बच्चा जो है फटाफट 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको निकालिए। लिखिए फैक्टराइज द गिवन शिवेन व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं चूज करूंगा एनसीईआरटी बुक से ही कर रहा हूं, ठीक है ना, कि फटाफट आप कर सकें, क्योंकि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी मिलता है फैक्टराइज करने को। पहला लेता हूं आपके लिए मैं, एक ये वाला कर दीजिए। ये वाला करेंगे अपने लिए आप लोग, ये अपने लिए करेंगे। बी वाला पार्ट है, ये वाला आप करेंगे मेरे लिए, ठीक है? 2 हो गया। और ये वाला करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है? 3 क्वेश्चन का अधिकार बनता है, एक खुद के लिए, एक जो टीचर्स मेहनत करें उनके लिए, एक पेरेंट्स के लिए। चलिए करिए फटाफट, देखते हैं कौन सही होता है, आप वाला, मेरा वाला कि पेरेंट्स वाला। बहुत आराम से करिएगा। आपका ये 1 शॉट फुलफिल हुआ, सारे क्वेश्चन लगभग हो जा रहे हैं हमारे 1 शॉट में। जिसने ये 1 शॉट देख लिया का एटलीस्ट ये है कि एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन कर लेगा तुरंत। ट्राइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
लीडिंग कोफिशिएंट 12, 1 मल्टीप्लाइड हुआ 12 आया। 12 को फैक्टराइज करेंगे, दो ऐसा चूज करेंगे फैक्टर जिसके हेल्प से मुझे -7 चाहिए बीच में मेरे को -7 चाहिए। तो 12 को तो फैक्टराइज करके लगता है मुझे कि 3 और 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 3 4 से -7 कैसे आएगा? तो आई थिंक पहले आप क्या ले होंगे, -4 -3 +1, भाई तभी तो आएगा -7। इसको बोलते हैं स्प्लिट मिडिल वन। इसको मिडिल को ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो वही सेम आ जाए। अब बच्चा कोई प्लस प्लस ले लिया हो तो +7 मिल जाएगा, और चाहिए मेरे को -7, तो -4 और -3 लिया मैंने। अब इन दोनों से कॉमन निकालो और इन दोनों से कॉमन निकालो। 12 और 4 किसी आते हैं एक के टेबल में, 4 में आते हैं, मतलब वो कॉमन होगा 4, तो 4x कॉमन ले लिया। 3x, इसके बाद अलार्मिंग टाइम है, बिकॉज माइनस जब भी आता है किसी ब्रैकेट के पहले तो अंदर के सभी साइन वो चेंज करता है। बताओ इधर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 सब में होगा कॉमन। तो अंदर क्या आएगा, -3x क्या बन गया, +3x, और +1 क्या बन गया, -1। अब देखो बोथ ब्रैकेट्स आर सेम और नॉट, तो 1 ब्रैकेट इज 3x -1, अगला वाला 4x -1 फैक्टराइज। ये मैंने किया आप वाला क्वेश्चन, और एक मेरा वाला करिए और करिए फटाफट, आंसर अपना मैच करते रहिएगा। किसी का तीनों हो गया क्या? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दो और 3 6, 6 को ऐसा फैक्टराइज तो 7 आ जाए। 6 और 1, 6 और 1 सही है, तो 6 लिया। ये सब चीज़ें ना दिमाग क्लिक करता है क्वेश्चन लगाने के बाद, अचानक नहीं करेगा। अब इन दोनों में 2x कॉमन है, तो x प्लस क्या आएगा, 3 +1 कॉमन है, x + 3, 1 ब्रैकेट इज x + 3, अदर इज, हो गया। ये तो मैं करूंगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा आपको। 3 और 4 मल्टीप्लाइड हुआ 12 आया। 12 को फैक्टराइज ऐसा करो कि सिंगल x मिल जाए, 1x। -4 और 3 ना, तो चाहिए मेरे को -x, तो 4 में से क्या माइनस करेंगे, +3, तब जाके -x मिलेगा। देखो ऐसे भाई, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, लेकिन एक x तो कॉमन है, एक x कॉमन लिया, क्या आ गया, 3x -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक 1 तो कॉमन है, तो क्या आ गया, 3x -4। दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है, 3x -4 और क्या आ जाएगा, x + 1, और वह काम हो गया आपका। सबको आ रहा है ऐसे करना है बच्चे यहाँ तक, ठीक है? ये वाला हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लें क्या? कोई दिक्कत किसी को? एक और 1 शॉट निकालूंगा पॉली का पार्ट 2, उसमें ये वाला कर लें कवर, ठीक है? तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक पूरा कॉल हुआ ना, रिकॉल हो गया यहाँ से वहाँ तक, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।